वो गंगा स्नान के लिए जाते थे गौतम ऋषि। तो जैसे ही देखा चंद्रमा ने उस रात मुर्गे का रूप धारण किया और मुर्गे का रूप धारण करके चंद्रमा रात्रि के 12 बजे आवाज लगा देता है। रात्रि के 12 बजे आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बजे अब हमें गंगा स्नान के लिए चलना चाहिए। तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए निकल गए। इंद्रदेव और चंद्रमा को मौका मिला तो इंद्रदेव और चंद्रमा ने 2 सुंदर पुरुषों का रूप धारण किया और सुंदर से पुरुषों का रूप धारण करके जिस समय अहिल्या के दरवाजे से होके निकले, अहिल्या ने देखा कि कितनी सुंदर पुरुष है। अहिल्या उन पुरुषों के पीछे पीछे जाने लगी। अहिल्या की पुत्री का नाम है अंजनी मां। हनुमान जी के नाना और नानी कौन थे? गौतम ऋषि और अहिल्या। ये हनुमान जी के नाना नानी थे क्योंकि अंजनी मैया गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री थी। तो अहिल्या जब पुरुषों के पीछे पीछे गई तो उनकी पुत्री अंजनी सब कुछ देख रही थी। गौतम ऋषि गंगा स्नान करके आए, देखा कि समय बहुत है, अर्धरात्रि है। अहिल्या कहाँ है? पुत्री से पूछा तो माता अंजनी ने कहा, पिताजी मेरी माँ 2 सुंदर पुरुष आए थे, उनके पीछे पीछे चली गई। ये बात गौतम ऋषि ने सुनी तो गौतम ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा कि अहिल्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ और तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान के आने पर होगा। ये श्राप दे दिया। गौतम ऋषि तो चले गए। अहिल्या लौट करके आई तो अंजनी मैया रो रही थी। अहिल्या ने अपनी पुत्री अंजनी से कहा, पुत्री क्या बात है, रो क्यों रही हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो अंजनी माँ कहने लगी कि माँ पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मेरी माँ 2 पुरुषों के साथ गई है, तो पिताजी ने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ और तुम्हारा उद्धार भगवान के आने पर होगा। तो अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अहिल्या ने जब इतनी बात सुनी तो अहिल्या ने अपनी ही पुत्री अंजनी को श्राप दे दिया कि हे अंजनी, तेरे कारण मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा और उसके साथ तेरा विवाह होगा। ये श्राप दे दिया। तो बंदर का मुंह किसका था? नहीं, हनुमान जी के साथ विवाह थोड़े हुआ था अंजनी मैया का, वो तो उनके पुत्र थे। अंजनी की मैया अहिल्या ने श्राप दिया है कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा और उसके साथ तेरा विवाह होगा, वही तेरा पति होगा। तो बंदर का मुंह किसका था? केसरी महाराज। बहुत सुंदर। केसरी महाराज का मुंह बंदर का था कि नहीं? श्राप के अनुसार, क्योंकि उनकी मां ने श्राप दिया अहिल्या ने कि तेरे कारण मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा और उसके साथ में तेरा विवाह होगा। अब माँ और बेटी दोनों श्रापित हो जाती हैं। देखिएगा हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। माँ और बेटी दोनों श्रापित हैं। अंजनी मैया एक गुफा में जाकर के बैठ गई कि मैं किसी पुरुष का मुंह देखूंगी ही नहीं जिसके साथ मेरा विवाह हो। एक गुफा में जाकर के बैठ गई, शंकर भगवान की तपस्या करने लगे। और अहिल्या
भगवान विष्णु की तपस्या करती है। भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा हमसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती है। तब अहिल्या ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं, मेरा उद्धार त्रेता युग में आपके आने पर होगा। तो प्रभु आपसे निवेदन है, मैं इतनी वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती, आपसे निवेदन है प्रभु अभी जो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद क्या आएगा, द्वापर नहीं त्रेता तो अब आया, लेकिन उस समय की बात बता रही हूं मैं, जब अहिल्या वरदान मांग रही थी उस समय की बात। अहिल्या ने कहा प्रभु अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता युग आएगा। तो भगवान आपसे निवेदन है कि आप सतयुग के बाद द्वापर को हटा दो, सतयुग के बाद त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापर कर दो, क्योंकि प्रभु मैं इतने वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि पति ने श्राप दिया कि उद्धार त्रेता युग में होगा। तो त्रेता युग तो बहुत वर्षों बाद आएगा, सतयुग, सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता युग। तो प्रभु आप उस द्वापर को हटा करके त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापर करना। भगवान ने कहा ऐ वस्तु ऐसा ही होगा। तो अहिल्या के वरदान के कारण सतयुग के बाद त्रेता युग आया। वैसे द्वापर की बारी थी, द्वापर ही आता, लेकिन अहिल्या ने वरदान जो मांगा उसी समय अहिल्या पत्थर की शिला बन जाती है। अब इधर आ जाइए, इधर अंजनी मैया श्रापित है। अहिल्या तो पत्थर की शिला बन गई, अब इधर अंजनी मैया श्रापित है कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा, उसी के साथ विवाह होगा। तो अंजनी ने क्या किया, गुफा में बैठ गई, मैं किसी पुरुष का मुंह देखूंगी ही नहीं, और शंकर भगवान की तपस्या करने लगी। इधर भस्मासुर शंकर भगवान की तपस्या करता है और इधर अंजनी मैया भी तपस्या करती है भोले बाबा की। तो शंकर भगवान भस्मासुर के सामने प्रकट हुए, कहा हमसे वरदान मांग लो। तो भस्मासुर ने कहा प्रभु मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल करके भस्म हो जाए, ये वरदान दीजिए। शंकर भगवान ने कहा है वस्तु ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। अब तो भस्मासुर भोले बाबा को ही भस्म करने चला। भोले बाबा ने कहा ये क्या हुआ, मेरा ही वरदान मुझी पे। भोले बाबा भागने लगे। अब तो भस्मासुर भोले बाबा के पीछे, भोले बाबा आगे आगे। भगवान विष्णु ने कहा ये क्या हो रहा है। तो भगवान विष्णु भोले बाबा के सामने प्रकट हुए, अरे बाबा क्या कर रहे हो, कहां भागते जा रहे हो, ठहर जाओ। भोले बाबा कहने लगे प्रभु आप मेरे आगे से हट जाओ, मेरे पीछे मेरा कान पड़ा है। भगवान विष्णु समझ गए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। विश्व माने संसार को, मोहिनी माने मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण किया। और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने पहुंचे। भस्मासुर मोहित हो गया, बोले इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो भस्मासुर की नियति खराब हो गई। भस्मासुर कहने लगा सुंदरी हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान कहने लगे मैं ऐसे वैसे के साथ विवाह नहीं करूंगी, अरे मैं तो उसके साथ विवाह करूंगी जो मेरे साथ ताल पे ताल मिला करके नृत्य कर सके। भस्मासुर ने कहा यही मौका है, बोले मैं करूंगा। तो भगवान भस्मासुर से जैसे ये बात कहते भस्मासुर तैयार हो गया। अब भगवान नाचने लगे, जैसे जैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं वैसे वैसे भस्मासुर भी करने लगा। काफी समय हो गया, भगवान ने एक हाथ अपने सिर पे रखा और भस्मासुर ने भी रखा। तो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। बोली विष्णु भगवान की। भस्मासुर जल करके भस्म हो जाता है।
अब भोले बाबा ने भागना बंद नहीं किया। अरे वो तो पीछे भी मुड़ के नहीं देख रहे कि आ रहा है पीछे कि नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे मुड़ के देखूंगा तब तक कहीं ठोकर न लग जाए, गिर जाऊं और वो मुझे जला के भस्म कर दे। भोले बाबा भाग रहे। भगवान विष्णु ने कहा बाबा ठहर जाओ, कहाँ भागते जा रहे हो। भोले बाबा कहने लगे प्रभु क्यों आप बार बार मेरे सामने आ जाते हो, अरे मेरे पीछे काल पड़ा है, आप हट जाइए। भगवान ने कहा बाबा ठहर जाओ, मैंने आपके काल को जला करके भस्म कर दिया। तब भोले बाबा की सांस में सांस आई। कहा कैसे किया, सारी बात बताई। और भोले बाबा ने इस तरह से जब भोले बाबा खड़े हुए तो भोले बाबा जब भाग रहे थे ना, गर्मी की वजह से उनके शरीर से अंश बिंदु निकला और वही अंश बिंदु भोले बाबा ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। भोले बाबा का अंश बिंदु निकला, उन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया। अब तीनों देवता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता इकट्ठे होकर के कहाँ चले, जहां गुफा में बैठ करके अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। आवाज लगाने लगे देवी हमें बहुत तेज से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। अंजनी मैया ने कहा कि मेरी माँ ने श्राप दिया है कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का हो, कहीं ये पुरुष वही ना हो। बोले मैं नहीं जाऊंगी। फिर सोचा कि अगर मैं नहीं गई तो इन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया तो मुझ पर दो श्राप हो जाएंगे, इससे अच्छा कि मैं जल पिला दूं। तो अंजनी मैया अपने नेत्रों को बंद करके हाथों में जल लेकर के चली और जैसे ही जल लेकर के चली तो भोले बाबा जो अपनी मुट्ठी में अंश बिंदु दबाए थे ना, अंश बिंदु, वही अंश बिंदु भोले बाबा ने फूंक मारी, माने पवन द्वारा, हवा द्वारा। भोले बाबा ने जैसी फूंक मारी वो अंश बिंदु मैया अंजनी के कान में छोड़ा और कान के द्वारा जाकर के उनके गर्भ में धारण हो जाता है। बोली शंकर भगवान के। उनके गर्भ में धारण हुआ जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। तभी तो कहते पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी किसके पुत्र थे, किसके पुत्र थे, पवन देव के, क्योंकि अंश बिंद हवा द्वारा ही तो छोड़ा था, पवन द्वारा। इसीलिए तो कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। जो हवा चल रही है ना, जो साक्षात दिख रही है, यही तो हनुमान जी के पिता है, पवन द्वारा। अब हनुमान जी को उड़ने की शक्ति किसने दी, उनके पिता पवन देव ने। लेकिन अंश बिंदु भोले बाबा के थे, अंश बिंदु भोले बाबा का था जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो इसलिए हनुमान जी के पुत्र भी कहते, शंकर भगवान के भी पुत्र कहते। केसरी महाराज ने तो केवल पालन पोषण किया। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। लेकिन श्राप के अनुसार माता अंजनी की भेंट केसरी महाराज से हुई, जिनके साथ विवाह हुआ। लेकिन जो हनुमान जी थे, हनुमान जी जो थे, तो हनुमान जी का नाम क्या था, बजरंगबली। हनुमान नाम नहीं था उनका, उनका नाम केवल बजरंगबली था। उनकी मैया उनसे बजरंगी कह के पुकारती थी। लेकिन हनुमान नाम कब से पड़ा और क्यों पड़ा। एक दिन हनुमान जी को भूख लगने लगी। सुबह सुबह हनुमान जी ने अपनी मैया से कहा, माँ मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। तो हनुमान की माँ कहने लगी कि लाला सुबह सुबह पके हुए फल खाया करो, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हनुमान जी ने देखा अच्छा। तो सुबह जो सूरज निकलता है ना, सूरज की जो लालिमा होती है, हनुमान जी ने सोचा कि ये पका हुआ फल है। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए गए और जाकर के सूर्य को मुख में दबा लिया। पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया। इंद्रदेव ने देखा
कितना छोटा सा बालक इतने बड़े सूर्य को मुख में दबा लिया। अरे बड़ा होकर के न जाने क्या होगा, एक दिन बड़ा होगा तो शायद मुझे भी निगल जाएगा। तो इसलिए इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और वज्र उठा करके जा करके बजरंगबली की ठोड़ी में दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। हनुमान के पिता पवन देव को क्रोध आ गया, इंद्र ने मेरे पुत्र पर वज्र चलाया। तो पवन देव ने पूरी सृष्टि को त्याग दिया, जीव जंतु घबराने लगे। तो इंद्रदेव ने कहा यदि पवन देव ने सृष्टि को त्याग दिया तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसलिए इंद्रदेव ने बजरंगबली की ठोड़ी से वज्र हटाया तो हनुमान जी को होश आया, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि ये जो ठोड़ी है ना, इंद्रदेव ने वज्र कहाँ मारा था? उनकी ठोड़ी में। तो संस्कृत में ठोड़ी को क्या कहते हैं? हनु। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। हनु माने ठोड़ी। तो इंद्र ने वज्र उनकी हनु में मारा, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए एक बार हमारे हनुमान जी के लिए ताली बजा करके सभी भक्त बोलेंगे कि जो खेल गए प्राणों से, कि जो खेल गए प्राणों से प्रभु श्री राम के लिए, एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ ऊंचे उठा करके आनंद आना चाहिए झूमते हुए। एक बार तो
जय जय श्री राधे श्याम। आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये वही अहिल्या है, अब आप आगे बढ़ो और उद्धार करो। भगवान श्री राम आगे बढ़े। आगे जाकर के भगवान ने अपने चरणों की धूली अहिल्या के चरणों से लगाई। आकाश से विमान उड़ता हुआ आया और उस विमान में बैठ कर के अहिल्या भगवान के परम धाम को चली गई। बोली रामचंद्र भगवान की। आज भगवान श्री राम ने पत्थर की अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन कहते हैं कि मानो तो भगवान है ना, पत्थर तो है ही, लेकिन पत्थर का भी बहुत बड़ा मोह होता है कि पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर जिसके पैदा होती चिंगारी।
कहते हैं अभी तो पत्थर की बात सुनाई, लेकिन ये दुनिया जो मतलबी है, तो लाइन मतलबी दुनिया के लिए कहना चाहूंगी। मतलब की दुनियादारी, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब की दुनियादारी, मतलब के नर और नारी, मतलब से होती देखी हमने मतलब की यारी, मतलब के आशिकों की, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब से हंस के बोले, मतलब से हंस के बोले, घर में घरवारी। ये दुनिया मतलब की है प्यारे। कहते हैं कि मतलब की दुनिया में कौन पूछता है, कि मतलब की दुनिया में कौन पूछता है, और मतलब निकल गया तो फिर कौन पूछता है, कि मतलब के बिना दुनिया का कौन चलाएगा पहिया, न बहरा काम आएगी, ना साथ देगा तेरा भैया। इसलिए प्यारे मतलब की दुनियादारी, मतलब के नर और नारी, मतलब से होती देखी हमने मतलब की यारी, मतलब के आशिकों की, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब से हंस के बोले घर में घरवारी, मतलब की दुनियादारी, मतलब के नर और नारी, मतलब से होती देखी हमने मतलब की यारी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री राम ने जैसी देखा अहिल्या का उद्धार किया, अपने चरणों की धूली अहिल्या के पांव से लगाई और आकाश से विमान आया, उस विमान में बैठ करके अहिल्या भगवान के परम धाम को चली गई। भगवान श्री राम आगे बढ़े तो आगे जाकर के महाराज जनक की बगिया में पहुंचे। और जैसे ही महाराज जनक की बगिया पहुंचे, श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।
जैसे ही भगवान श्री राम महाराज जनक की बगिया में पहुंचे, संध्या हो जाती है तो वहां जाकर के विश्राम किया। और जैसे ही विश्राम किया तो विश्राम करने के बाद भगवान श्री राम, सुबह होता है तो सुबह होने के बाद आंख खुली तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, हमारी पूजा का समय हो रहा है, तुम दोनों भाई वन में जाओ और बगिया से पुष्प तोड़ करके लेके आओ। तो भगवान श्री राम और लखन भैया बगिया में जाते हैं। बगिया में जाकर के भगवान श्री राम और लखन भैया पहुंचे। सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ के कमंडल में रखने लगे। तो जैसी पुष्पों को तोड़ के रखने लगे तो इधर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों को साथ में लेकर के बगिया में घूमने के लिए आई। बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज भगवान श्री राम माता सीता दोनों की भेंट आपस में होती है। भगवान श्री राम ने सीता को देखा और माता सीता ने राम को देखा। तो माता सीता आज देखती रह जाती है और एकदम से जाकर के माता भवानी के मंदिर में पहुंची और जाकर के कहा कि माँ, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे पति मिले तो बस वही राजकुमार मिले। मन ही मन में ये वरदान मांग लिया। भगवान श्री राम पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास में जाते हैं। आज भगवान श्री राम गुरुदेव को पुष्प देते हैं और पुष्प देने के बाद गुरुदेव ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद महाराज जनक के महलों में जाकर के पहुंचे। जाकर के महाराज जनक के महलों में जिस समय पहुंचे तो वहां बड़ी बड़ी योद्धा, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए धनुष को तोड़ने के लिए। सभी धनुष को तोड़ने लगे। एक एक करके जब धनुष तोड़ने लगते हैं, लेकिन किसी पर जब धनुष नहीं टूटा, सबने प्रयास किया, किसी पर जब धनुष नहीं टूटा तो साथ में एक साथ 10,000 राजा खड़े हो जाते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बार। किसी पर धनुष नहीं टूटा। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे और बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे। किसी पर जब धनुष नहीं टूटा तो एक साथ 10,000 राजा खड़े हो गए। ओ भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे न पारा। ओ भूप सहस 10 एक ही बारा,
बोली रामचंद्र भगवान की।